क्लास 9 सेकेंड चैप्टर पॉलिनॉमियल कॉलम स्टार्ट करने जा रहे हैं। पहला ये जो है वीडियो हमारा इंट्रोडक्टिव वीडियो है और इस वीडियो में हम पॉलिनॉमियल से संबंधित बहुत सारी चीज़ें देखेंगे, जैसे कि आपके सामने ये लिस्ट आ रही है। सबसे पहले हमें देखना है कॉन्स्टेंट्स क्या होते हैं, फिर हमें वेरिएबल्स देखना है, फिर अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस देखना है, अलजेब्राइक ऑपरेटर देखना है, फिर अलजेब्राइक एक्सप्रेशन देखना है, पॉलिनॉमियल विद टर्म्स, डिग्री एंड टाइप्स ऑफ पॉलिनॉमियल। करीब करीब इतनी चीज़ें तो हमें देखनी है। वैसे तो बहुत सारे टर्म्स हैं, लेकिन फर्स्ट जो इंट्रोडक्टरी लेक्चर है इसमें हम इतना ही कवर करेंगे और इसके आगे की चीज़ें जो है हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम कॉन्स्टेंट से, कॉन्स्टेंट्स क्या होते हैं इनको समझते हैं। कॉन्स्टेंट तो कांस्टेंट एक ऐसी चीज होती है जिसकी वैल्यू हमेशा क्या होती है, फिक्स होती है, फिक्स वैल्यू, मतलब वैल्यू कभी चेंज नहीं होती। कांस्टेंट को हम किसी रियल नंबर से शो कर सकते हैं, 2 लेने, 1.2 लेने, 1/2 लेने, फ्रैक्शन में कैसे भी हो सकता है, कोई भी रियल नंबर हो सकता है कांस्टेंट्स में। और कभी कभी हम कांस्टेंट्स को सिंबल से भी शो कर सकते हैं। जैसे हमने एक एक्सप्रेशन लिखा, मान ली ax + by लिखा, हमने कह दिया कि इसमें x और y तो वेरिएबल्स हैं, इनकी वैल्यू चेंज होगी और a और b क्या है, कांस्टेंट्स। तो कांस्टेंट सिंबल के फॉर्म में भी आ सकते हैं, ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो कांस्टेंट ऐसी चीजें हो गई जो इनकी वैल्यू क्या है, कांस्टेंट है, मतलब इनकी वैल्यू फिक्स है, नो चेंजिंग, और उनको रियल नंबर के फॉर्म में भी ले सकते हैं और सिंबल्स के फॉर्म में भी यूज कर सकते हैं। सबसे पहला चीज। उसके बाद दूसरी चीज जो आती है कांस्टेंट्स के बाद, वो है वेरिएबल्स। तो वेरिएबल्स कांस्टेंट के जस्ट रिवर्स हैं। तो वेरिएबल्स देखते हैं क्या होते हैं, चेंजिंग वैल्यूज, जिनकी वैल्यू चेंज होती रहती है। जैसे मान लीजिए मैंने एक एक्सप्रेशन लगा 2x + 3 और हमने कहा x एक वेरिएबल, इसका मतलब हुआ जैसे जैसे x चेंज होगा वैसे वैसे हमारी एक्सप्रेशन की वैल्यू भी क्या होगी, चेंज होगी। हमने कहा कि x का मान 1 है, तो जो एक्सप्रेशन है उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 × 1 + 3, दैट इज 2 + 3 यानी 5 हो जाएगी। अगर हमने कहा कि x की वैल्यू 2 हो गई, 2 × 2 + 3, 4 + 3 कितना हो गया 7। इस तरह से एक्सप्रेशन की वैल्यू लगातार क्या होगी, चेंज होती जाएगी। तो x एक वेरिएबल है। यहाँ पे वेरिएबल वो चीज़ें होती हैं जो लगातार वैल्यूज क्या होती हैं, चेंज कर सकती हैं। तो हमारे पास कांस्टेंट आ गया, हमारे पास वेरिएबल्स आ गए। वेरिएबल्स को भी लेटर्स के माध्यम से x, y, z या किसी भी लेटर के माध्यम से शो कर सकते हैं। इसके बाद आते हैं अलजेब्राइक ऑपरेटर्स। तो अलजेब्राइक जो ऑपरेटर्स होते हैं, ऑपरेटर्स, वो है ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई और डिवाइड। ये हमारे एक्सप्रेशंस में ऑपरेटर्स का काम करते हैं, ऐड और सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई और डिवाइड। तो इसके बाद जो है चौथी चीज आती है वो है अलजेब्राइक एक्सप्रेशन। इसका मतलब क्या हुआ कि जितने हमने पढ़े कांस्टेंट्स, वेरिएबल्स और अलजेब्राइक ऑपरेटर, अगर इन सबको कंबाइन कर दिया है तो जो कुछ बनेगा वो होगा अलजेब्राइक एक्सप्रेशन। कैसे, जैसे मान लीजिए हमने कांस्टेंट में लिया 2 और वेरिएबल लिया x और 2 × x लिख दिया, प्लस कांस्टेंट में लिया 3, वेरिएबल में लिया y और में डिवाइड कर दिया। ठीक है, ऐसे में माइनस लिया 4 × z²। तो इस तरह से ये जो बनता जा रहा है, इसमें 2, 3, 4 कांस्टेंट है, x, y, z क्या है, वेरिएबल्स है, बीच में प्लस का भी निशान है, माइनस का भी है, मल्टीप्लाई का भी है, डिवाइड भी आ रहा है। तो ये सब मिलकर ये क्या बना रहे हैं, ये बन गई अलजेब्राइक एक्सप्रेशन। ये बन गई अलजेब्राइक एक्सप्रेशन, अलजेब्राइक एक्सप्रेशन। ये बात सबसे पहले हमें समझ में आनी चाहिए कि ये जो हमारा पूरा सिस्टम बना ये है अलजेब्राइक एक्सप्रेशन। इसको आप नोट डाउन कर लीजिए पहले, और उसके बाद मैं आगे की चीज बताता हूँ आपको, उसको पहले आप नोट डाउन करिए। तो हमारी ये अलजेब्राइक एक्सप्रेशन आ गई 2x + 3/y - 4z²। अब आता है कि हमें इसी अलजेब्राइक एक्सप्रेशन से जो है पॉलिनॉमियल बताना क्या होता है। तो बस थोड़ा सा फर्क है पॉलिनॉमियल और अलजेब्राइक एक्सप्रेशन में।
पॉलिनोमियल में बस कोई भी चीज जो आएगी वेरिएबल्स की पावर जो है वो निगेटिव फ्रैक्शन नहीं होगी। जैसे यहाँ आप y देखिए, ये y जो आ रहा है अगर इसको ऊपर ले जाएंगे तो y की पावर -1 आएगा, जो कि पॉलिनोमियल में इंक्लूड नहीं होगा, नेगेटिव पावर नहीं आनी चाहिए। तो इस तरह से ये अलजेब्राइक एक्सप्रेशन तो है लेकिन ये पॉलिनोमियल नहीं है। ऑन द अदर हैंड अगर हम इसको ऐसे बनाते हैं जैसे 2x + 3y - 4z², तो ये एक पॉलिनोमियल भी है, अलजेब्राइक एक्सप्रेशन तो है ये, इट इज आल्सो ए पॉलिनोमियल। क्यों है? क्योंकि यहाँ x की पावर 1 है, यहाँ y की पावर 1, जितने भी वेरिएबल्स हैं उनकी पावर जो है नॉन निगेटिव इंटीजर्स होने चाहिए, नॉन निगेटिव इंटीजर्स मतलब 0 1 2 3 4 ये सब होने चाहिए। ये सबसे खास बात, जितनी भी मैंने पावर मार्क की है ये सब कैसे होनी चाहिए, नॉन निगेटिव इंटीजर्स होने चाहिए। तो ये पॉलिनोमियल कहलाएगा। अब आता है कि जब पॉलिनोमियल बन गया तो इसमें टर्म्स क्या चीज हुए, मैंने लिखा है जैसे टर्म्स क्या हुए। तो टर्म्स क्या हुए, देखिए जैसे हमने कोई भी कांस्टेंट या वेरिएबल लिया, केवल कांस्टेंट है केवल वेरिएबल है, कांस्टेंट वेरिएबल दोनों है और बीच में मल्टीप्लाई आ रहा है उनके, तो ये पूरा एक टर्म माना जाएगा। जहां से प्लस या माइनस आएगा ये वहां से दूसरा टर्म हो जाएगा, ये दूसरा टर्म, यहाँ से ये तीसरा टर्म होगा। बस आपको देखना क्या है, जहां से प्लस या माइनस आएगा वहां से टर्म हट जाएगा। टर्म कहां तक माना जाएगा, जहां कांस्टेंट और वेरिएबल जब तक मल्टीप्लाई में आ रहे हैं तब तक वो पॉलिनोमियल के टर्म्स कहे जाएंगे। तो टर्म्स की देर हो गया, टर्म्स में क्या आना है, या तो कांस्टेंट आएगा या वेरिएबल आएगा या उसकी मल्टीप्लाई आएगी। ठीक है, डिवाइड तो यहाँ आना ही नहीं, डिवाइड वाला अगर वेरिएबल होगा तो वो निगेटिव पावर में चल जाएगा। ठीक है, और इसमें एक और बात है, पॉलिनोमियल में कोई भी रूट नहीं शामिल हो, स्क्वायर रूट या क्यूब रूट ये सब चीजें नहीं आएंगी। जैसे अगर मैं एक्सप्रेशन लिखूं 2√x + 3√y, ये नॉट ए पॉलिनोमियल कहा जाएगा। क्यों कहा जाएगा नॉट ए पॉलिनोमियल? क्योंकि यहाँ अगर देखें इसकी पावर देंगे तो 1/3 मानी जाएगी और इसकी पावर देंगे तो y की आएगी 1/2, तो फ्रैक्शन पावर जो है इसमें अलाउड नहीं होती है। इस तरह से ये नॉट ए पॉलिनोमियल कहा जाएगा। अब आते हैं डिग्री में। ये जो मैंने पावर्स मार्क की है किसी भी टर्म की, ये डिग्रीज हैं, ये फर्स्ट टर्म की डिग्री है, सेकंड टर्म की डिग्री है, थर्ड टर्म की डिग्री है। तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या हुआ, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल का मतलब इनमें से जो हाईएस्ट पावर है, तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या हुआ, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या हुआ, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इन एनी टर्म। अब जैसे अगर मान लीजिए एक से ज्यादा वेरिएबल इस्तेमाल कर रहे हैं पॉलिनोमियल में, तो क्या करना होगा, जैसे मैंने 2xy + 3z² - 4x² दे दिया, तो यहाँ कैसा है, यहाँ पावर देखिए 1 1 2, यहाँ 2 और 1, तो यहाँ पावर कितनी आ गई 2, 1 1 2 हो गया, यहाँ 2 आ गया, यहाँ 2 और 1 कितनी आ गई थी, मतलब वेरिएबल्स की पावर में क्या करनी है, हर टर्म में ऐड कर लेनी है। तो जो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल आएगा वो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, हाईएस्ट पावर की नहीं है, तो पूरे पॉलिनोमियल की जो डिग्री है वो 3 हो जाएगी। अब यहाँ तक हो गया। अब हमें समझना है कि पॉलिनोमियल कितने टाइप्स के होते हैं। पहले आप इसको नोट डाउन कर लिए, फिर मैं चलता हूँ टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स, प्लीज नोट इट डाउन। अब देखते हैं पॉलिनोमियल के टाइप्स को। टाइप्स दो टाइप के डिफाइन होते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स, ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। अब टर्म्स के आधार पर एक टर्म है तो मोनोमियल, दो टर्म में बाइनोमियल, तीन टर्म में तो ट्राइनोमियल, चार टर्म में तो क्वाड्रिनोमियल। ऐसे डिग्री में 0 डिग्री है कांस्टेंट पॉलिनोमियल, 1 डिग्री है लीनियर पॉलिनोमियल, 2 डिग्री क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, 3 डिग्री क्यूबिक पॉलिनोमियल, 4 डिग्री बाइक्वाड्रेटिक, इस तरह से चलता जाएगा। और इनके एग्जांपल्स में आप देता हूँ, जैसे मोनोमियल है मतलब एक टर्म है, जैसे हमने लिखा 6x, इवन आप शुरू में माइनस भी ले सकते हैं, तो ये हमारा क्या हो गया, ये हो गया मोनोमियल। हमारा बाइनोमियल मतलब दो टर्म आ गए, दो टर्म आ गए तो ऐसे हो सकते हैं 6x + 4y, ठीक है, या फिर 6x² + 2x, ऐसे भी लिख सकते हैं। ये हमारे एग्जाम्पल हो गए बाइनोमियल के।
ट्राइनोमियल मतलब 3 टर्म होगा, जैसे 6x प्लस 4y प्लस 5z ये हो गया। ऐसे ही ये आपका जो है ट्राइनोमियल में ऐसा सकता है 6x² प्लस 2x प्लस 5, ये सारे जो है ट्राइनोमियल की एग्जाम्पल्स हैं। उसके बाद क्वाड्रिनोमियल मतलब 4 टर्म वाला, जैसे 6x प्लस 4y प्लस 5z प्लस 3u ऐसे लिख सकते हैं, या 6x³ प्लस 2x² प्लस 5x प्लस 6, ये हमारा टाइप हो गया क्वाड्रिनोमियल। बस अंतर क्या है, जैसे यहाँ कई वेरिएबल्स इस्तेमाल हो रहे हैं x y z u, यहाँ केवल एक ही वेरिएबल सिंगल वेरिएबल है पॉलिनोमियल्स में, तो सिंगल वेरिएबल भी हो सकता है, मल्टी वेरिएबल भी हो सकता है। तो इस तरह से ये आप नोट कर लीजिए पहले कि ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स व्हाट आर द काइंड्स ऑफ पॉलिनोमियल्स। इसके बाद हम चलते हैं ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, प्लीज नोट इट डाउन। अब देखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, पहला कांस्टेंट पॉलिनोमियल। कांस्टेंट पॉलिनोमियल को हम जो है इस तरह से लिख सकते हैं, जैसे कोई पॉलिनोमियल मिल गया p विद वेरिएबल x और हमने इसकी वैल्यू 5 ली थी, तो ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल होगा। इसमें x आ ही नहीं रहा है, x नहीं आ रहा तो इसको ऐसे मान सकते हैं 5 इंटू वेरिएबल की पावर 0, तो इसकी डिग्री क्या हो गई 0 हो गई, ये क्या हो गया कांस्टेंट पॉलिनोमियल हो गया। सिमिलरली हम दूसरा पॉलिनोमियल लीनियर कर लेना, तो px ये हमारा 0 डिग्री वाला हो गया। अब हम 1 डिग्री का लेंगे, तो 1 डिग्री का जैसे ले सकते हैं 6x प्लस 3 ले सकते हैं, इसमें x की पावर मैक्सिमम कितनी आ रही है 1 डिग्री वाला हो गया लीनियर। फिर इसके बाद 2 डिग्री का लेना है, तो px हम क्वाड्रेटिक ले लेंगे, 2 डिग्री का क्वाड्रेटिक 6x² प्लस 3x प्लस 2 इस तरह से ले सकते हैं। 2 डिग्री का हाईएस्ट पावर क्या आ गई 2 आ गई। ऐसे ही क्यूबिक पे लेना है 3 डिग्री का, तो 6x³ प्लस 4x² प्लस 5x प्लस कुछ भी ले लीजिए, हाईएस्ट पावर यहाँ कितनी आ गई 3 आ गई, डिग्री 3 हो गई, क्यूबिक का हो गया यहाँ पे। ऐसे ही 4 पावर का लेना है आपको, तो 6 की पावर 4 प्लस 3x³ प्लस 5x² प्लस 7, कोई भी ले सकते हैं इसमें का, हाईएस्ट पावर क्या आ गई 4 आ गई। इन सब चीज़ों में खास बात देखने वाली ये है कि जैसे हमारा ये पूरे पॉलिनोमियल आ गया, तो ये चीज जो है अगर ये लीनियर बना है ना, तो ये टर्म कभी भी इसका कोएफिशिएंट 0 नहीं होना चाहिए, मतलब यहाँ 0x नहीं आया कभी भी, ना ही यहाँ पर जैसे अगर इक्वालिटी है तो ये टर्म ये वाला कोएफिशिएंट कभी भी 0 नहीं होगा, ना ही इसमें हमारा बाकी कोएफिशिएंट 0 भी हो सकते हैं, लेकिन ये वाले जो कोएफिशिएंट है जो हाईएस्ट पावर है ये कभी भी 0 नहीं होंगे। इस बात का आपको ध्यान रखना है कि अगर कोई भी पॉलिनोमियल है उसमें उसकी जो डिग्री है अगर लीनियर है 1 डिग्री का, तो 1 डिग्री का टर्म कभी 0 नहीं होना चाहिए, उसका कांस्टेंट उसका जो कोएफिशिएंट है वो कभी 0 नहीं होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखना है जो हाईएस्ट डिग्री। तो इस तरह से आप इन जनरल जो है आपने देखा कि ये हमारे कांस्टेंट लीनियर क्वाड्रेटिक को क्यूबिक को बाई क्वाड्रेटिक कैसे कहते हैं। अब आप इसमें एक बार ध्यान से और देख लीजिए कि जैसे अब यहाँ ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल है और इसमें एक टर्म है, तो ये इस तरह से कांस्टेंट होते हुए भी मोनोमियल भी है, ये एक मोनोमियल भी है। ऐसे यहाँ 2 टर्म आ रहे हैं, वैसे तो ये लीनियर भी है और अदर वे में ये बाइनोमियल भी है, बाइनोमियल। अब यहाँ अगर ये 3 नहीं होता तब भी ये लीनियर तो रहता, तब यहाँ ये मोनोमियल बन जाता। ऐसे ये वाला जो तीसरा है ये आपका ट्राइनोमियल है। अब इस ट्राइनोमियल में ये टर्म कभी भी 0 नहीं होगा, ये दोनों 0 भी हो सकते हैं। अगर ये दोनों 0 भी होगा तो भी ये हमारा सिंगल टर्म रह जाएगा, तभी मोनोमियल रह जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि आपका जो भी पॉलिनोमियल है उसको हम 2 तरीके से उसकी नेमिंग कर सकते हैं और दोनों ही नेमिंग सही होंगे। जैसे अब ये 0 वाला लीनियर हो गया, लीनियर मोनोमियल हो गया, और 1 डिग्री का ये आपका जो है लीनियर वाला बाइनोमियल हो गया, ये 0 डिग्री का कांस्टेंट और मोनोमियल हो गया, और 2 डिग्री का क्वाड्रेटिक भी हो गया, ट्राइनोमियल भी हो गया। तो इस तरह से दोनों तरीके से हर चीज को डिफाइन कर सकते हैं। तो उम्मीद है ये आपको यहाँ तक जब जो मैंने पढ़ाया वो आपको समझ में आया होगा, ये पूरी चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए, और इसके आगे के जो टर्म्स है और सारी चीजें बची हुई है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। ठीक है, तो अगर इसमें कोई दिक्कत आ रही है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।